चंपारण की धरती से मैं सुभाष कुमार आज 5 फरवरी 2021 को उन शहीदों को विशेष रूप से सत सत नमन करता हूं, जिनके बदौलत आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922, ठीक है। इतिहास में वो दिन था जब गांधी जी को भी रुकना पड़ा, ठीक है। और चंपारण की धरती वो धरती है जिसने गांधी जी को महात्मा बनाया। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का किस प्रकार विकास हुआ, और मेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 2-3 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस की आने की भी संभावना है और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने की संभावना है। यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन हो गया, इसके कारण परिणाम आ सकते हैं और भारत में राष्ट्रवाद के कारणों का वर्णन करें, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे बेसिक आपको रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, ये दो की संभावनाएं थोड़ी सी है, ठीक है। तो एक हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और देखेंगे कि ये क्वेश्चंस में बार बार ये आता है कि कारण और परिणाम की वर्णन करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। कहीं भी आपसे यदि कारण और परिणाम पूछा जाता है तो आप बेहिचक उसके कारण में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये 4 कारण उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे, ठीक है। तो इसको हमने उसी प्रकार में यहाँ पे डिवाइड कर दिया 4 भागों में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में, ठीक है। राजनीतिक कारणों में क्या हो रहा था? राजनीतिक कारणों यानी कि उस समय के तत्कालीन जितने भी घटनाएं घट रही थी उसका राजनीतिक पक्ष क्या था, ठीक है। तो आप देखिएगा 1757 यानी कि 1757 जो कि वो प्लासी का युद्ध हो रहा था, ठीक है। सिराजुद्दौला और डायरेक्ट कंपनी से अटैक हो गया था, और 1764 के बक्सर युद्ध में पूर्णतः भारतीय मतलब जो भी उस समय के शासक थे वो अंग्रेजी शासन के अधीन हो गए और यानी कि हार गए थे बक्सर के युद्ध में। तो ये दूसरी बात है। बक्सर वही अपना बिहार वाला ही बक्सर है, और पलासी ये आपको बंगाल में पड़ता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 1858 की क्रांति, ठीक है। उतना पीछे जाने की हम लोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इधर आधुनिक भारत में पढ़ रहे हैं। और भारत में राष्ट्रवाद के कारण यानी कि देश अपने उस समय जो भी यानी कि जो 1757 से 17 युद्ध शुरू हुआ था और 1857 तक जो हुआ था वो अपने अपने क्षेत्र के बदौलत हो रहा था। जैसे बिहार का जो बिहार और बंगाल का क्षेत्र था, ये उस समय इसको प्रेसिडेंसी बोला जाता था। ये अपने समस्याओं के प्रति लड़ रहे थे, ठीक है। उसी प्रकार मद्रास वाले अलग लड़ रहे थे, मुंबई ये सब अलग लड़ रहे थे, ठीक है। सब अलग अलग अपना मतलब प्रेसिडेंसी थी, वो अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि भारत को पूरा जो भारत है हम लोग आज वर्तमान में देख रहे हैं, ये किस प्रकार एक हुआ, इनमें मतलब अपने देश के प्रति कैसे समर्पण की भावना है, क्योंकि यही राष्ट्रवाद है। और इसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1858 का जो सैनिक विद्रोह, जिसको इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, लेकिन ये देखे तो ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ विशेष कारणों से असफल हो गए। तो वो 1858 की क्रांति कैसे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति द्वेष तथा भारत अपने देश के प्रति अपनापन की भावना पैदा की। और उन लोग का जो विदेशी नीति था, अंग्रेजों का दोषपूर्ण नीति, यानी कि बार बार आप देखिएगा वो रॉलेट एक्ट ला देते हैं, उससे पहले पार्लियामेंट थोड़ा सा सुधार करते हैं, मतलब कि